अलीग्स वेलफेयर एसोसिएशन गवाह के तत्वाधान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महान शिक्षाविद एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान का 208वां जन्मोत्सव सर सैयद डे पूरे हर्षोल्लास के साथ 17 अक्टूबर को जश्न महल मैरिज हाउस निजामपुर गोरखपुर में मनाया गया। इस वर्ष इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जावेद मुरसरत मुख्य अतिथि, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड डॉक्टर देवेश वत्स और IPS रिटायर्ड डॉक्टर शांतनु मुखर्जी विशिष्ट अतिथि रहे। प्रोग्राम रीति अनुसार कुरान पाक की तिलावत से शुरू हुआ। संस्था के अध्यक्ष नुसरत अब्बासी ने अपने उद्बोधन में संस्था के उद्देश्यों पर बात करते हुए बताया कि पिछले 3 से 4 वर्षों में संस्था ने तय दिशा में काफी प्रगति करते हुए अपना एक नाम व मुकाम बना लिया है और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। संस्था के सचिव अब्दुल हई ने संस्था के कार्यों पर अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि संस्था इसी वर्ष बाकायदा पंजीकृत कराई जा चुकी है तथा उसका पैन कार्ड इत्यादि जारी हो चुका है। साथ ही संस्था की वेबसाइट www.amuoba.gkp.com 15 अगस्त को लॉन्च की जा चुकी है और संस्था की सभी जानकारी उस पर उपलब्ध है। संस्था द्वारा राह फलाह नाम से एक कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप भी चलाया जाता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर जावेद मुरसरत ने अपने उद्बोधन में गवाह के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि गोरखपुर में अलीग्स बड़े संगठित ढंग से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सफलता एक तरह से निश्चित है। विशिष्ट अतिथि एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड डॉक्टर देवेश वत्स ने नई तकनीकों और ग्लोबल सोच पर जोर देते हुए संस्था द्वारा वेबसाइट बनाकर काम करने को अति उत्तम बताया। डॉक्टर शांतनु मुखर्जी ने सर सैयद की प्रगतिशील सोच के दूरगामी प्रभाव के असर को की सफलता का श्रेय देते हुए कहा कि आज फिर एक सर सैयद जैसी सोच वाले सामाजिक लीडरों की देश को बहुत आवश्यकता है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही कोई न कोई आगे आएगा। बस जरूरत है सर सैयद के दिखाए गए रास्ते पर चलते रहने की। तीनों ही अतिथियों ने आश्वासन दिया कि संस्था की प्रगति और विकास के लिए उसे जो भी मदद चाहिए होगी उसे प्रदान कराने की वो पूरी कोशिश करते रहेंगे। कार्यक्रम में संस्था के स्वर्गीय सदस्यों को खिराजे अकीदत पेश किया गया। पिछले वर्ष शुरू की गई प्रथा को आगे बढ़ाते हुए संस्था ने स्वर्गीय हकीम मोहम्मद अहमद साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इसी श्रृंखला में संस्था द्वारा सैयद हबीबुल्लाह साहब, संस्थापक पैसिफिक ग्रुप, डॉक्टर रहमत अली सर्जन व शुजात खां समाज सेवी को गावा एक्सीलेंस अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गोरखपुर के लगभग 300 अलीग्स के साथ ही तमाम गणमान्य उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य तौर पर डॉक्टर अजीज अहमद, डॉक्टर अब्दुल हई कासमी, इंजीनियर एजाज आलम, इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रबंधक शोएब अहमद, मोहसिन मारूफी, राजिक अली, फसी अहमद, अनम अजीज, फारिहा नसरीन, समीना अहमद, मारिया कैस, तलत अजीज, यास्मीन, इंजीनियर शम्स अनवर, सैफ आदि मौजूद रहे। मौके पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि एसोसिएशन के लोगों ने हमको इज्जत बख्शी। मंच पर मौजूद हमारे DC साहब, हमारे ADM साहब, डॉक्टर अजीज साहब, इब्राहिम साहब और सामने जो लोग बैठे हैं इसमें से बहुत से लोग हमारे बहुत अजीज़ हैं, इज्जत के काबिल हैं। मैं उनका एहतराम करता हूँ। हमारे वालिद साहब इस साल 19 फरवरी को उनका इंतकाल हो गया, हाजी मरहूम शरीफ अहमद साहब का। वो अलीगढ़ के लास्ट ईयर तक सबसे पुराने एलिगेरियन थे और अक्सर जब ये प्रोग्राम होता था उसकी सदारत भी करते थे। मैं बहुत क्लोजली उनको देखता था, तो जो मोहब्बत उनकी अलीगढ़ से और अलीगढ़ के साथ उनका जो जज्बा जुड़ा था वो एकदम अलग था। जैसे शेरवानी, खाली ब्लैक शेरवानी की एक बात नहीं है। जब भी मैंने उनसे कहा बाद में भी कि आप शेरवानी कभी दूसरी बना लीजिए, नई शेरवानी भी वो बनवाते थे तो सिर्फ काली ही बनवाते थे कि नहीं बेटा अलीगेरियन हूँ, मुझे सिर्फ काली शेरवानी पहननी है। और हमेशा इसी जज्बे के साथ वो है। उनकी कोशिश हमेशा थी कि एजुकेशन की फील्ड में कुछ किया जाए। जब 60-65 साल की उम्र में लोग रिटायर होते हैं तब उन्होंने इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स की स्थापना की। आज हमारे सर सैयद डे पे आज 208वां
साल है सर सैयद जी का। नेहरू जी सर सैयद जी के बारे में बोलते थे कि द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन। गांधी जी सर सैयद जी के बारे में बोलते थे कि जो है प्रोपेट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मसला कभी उन्होंने किसी स्पेसिफिक कौम के लिए नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा सारी कौमों को बराबर तरजीह दी, बराबर उनके बारे में सोचा। जब पहली बैठक हुई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो जहाँ तक मुझको पता है उस वक्त उस स्टेज पर वहाँ के राजा, वहाँ के लॉर्ड इंडिया के जो थे और सर सैयद साहब थे, यानी हिंदू मुस्लिम और ईसाई तीनों उस डायस पे बैठे थे जहाँ से अलीगढ़ की शुरुआत हुई। बहुत ही काबिल लोग यहाँ बैठे हैं। मेरा बहुत बोलना ठीक नहीं है और मैं आप लोग को आज के दिन के लिए मुबारकबाद दूंगा और मैं चाहूँगा सर सैयद के नक्शे कदम पर चलते हुए हम लोग इनके रास्ते में जो भी बेहतर काम हो सकता है उन लोगों के साथ मिलकर के कोशिश करेंगे। शुक्रिया। वहीं से शुरू हुई, स्वराज भवन से। 118 एकड़ की जमीन थी। ये हमारी मेमोरी है, उसको मैंने सोचा उनके बर्थडे पे शेयर करूं आप लोगों से, उससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि बंगाली मोस्टली है, कि सर सैयद उनको बता जाता है वन ऑफ द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। किताबों के नाम में मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो वाकई मॉडर्न इंडिया के मेकर्स में से एक थे। जैसा सऊद साहब ने बताया कि नेहरू जी ने कहा था कि ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन। दैट इज नॉट। आज की ये महफिल एक ऐसी अब्बरी शख्सियत, एक ऐसे मर्दाना मेहमान कौम और सरफ़ैल अरबाब व दानिश को फ़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनअक़िद की गई है, जिसने इल्म की शमा रोशन करके एक मुर्दा कौम में नई रूह फूंक दी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सर सैयद अहमद ख़ान अलैहिर्रहमा की, जिनके अफ़कार की कोख से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा अजीम अदारा वजूद में आया। अलीगढ़ी इल्मो कमाल, तेरी हस्ती महर ताबा, तेरी अज़मत बेमिसाल है। तेरी तहरीक से आबाद बज़्मे ज़िंदगी है, तेरी तहरीक से आबाद बज़्मे ज़िंदगी। तीरा ज़हनों को सदा बख्शी है तूने रोशनी, तीरा ज़हनों को सदा बख्शी है तूने रोशनी। बिल यकीन अब कौम तेरे फैज़ से सरशार है, बिल यकीन अब कौम तेरे फैज़ से सरशार है। तू इलाजे कुश्तहाए गर्दिशे अदवार है, तू इलाजे कुश्तहाए गर्दिशे अदवार है। हो रही है दूर तुझसे जहल की तारीकियाँ, हो रही है दूर तुझसे जहल की तारीकियाँ। हर कदम पर बात ना हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जिक्र ना हो, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हम सब के लिए सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक इमोशन, हमारे लिए एक एहसास है, एक जज्बा है, एक जज्बात। तो यहाँ पर मौजूद होकर के हम सीधे वहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन एक छोटा सा, अगर हम महीने में 2 प्रोग्राम करते हैं तो यानी 20,000 रुपये महीने का खर्चा इस एसोसिएशन का है। तो मैं आप सबकी तवज्जो चाहूँगा कि मैंने जो चीज़ें आपसे कही हैं या जिस चीज़ की दरख्वास्त की है